हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जे&के हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग पेपर 3। तो ये पेपर रहने वाला है 80 मार्क्स 80 मिनट्स एंड 0.25 की नेगेटिव मार्क्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो भी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तो ये पेपर जो है बनाया गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 80 आप कितना स्कोर करते हो नेगेटिव मार्किंग लगाकर उसे ज़रूर मेंशन करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में भी इसकी जो है नोटिफिकेशन जेके एसएसबी या पीएससी एग्जाम्स की जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। ये सारे कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और इस पेपर का जो पीडीएफ है ये भी आपको ऐप पर ही मिलेगा, चाहे वो पेपर 1 है, पेपर 2 है या पेपर 3 है। और ये सारे कोर्सेज अभी जेके एसएसबी का जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उसी पर बनाए गए हैं, चाहे वो थ्योरी लेक्चर्स हों, एमसीक्यूज हों, सेक्शनल टेस्ट हों। ये सारा जो सिलेबस है ये चेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी का जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से जो है ये बनाए गए हैं। जिनको आंसर्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर लिखते जाना। विच वन, पहले अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस टॉपिक। आपके क्या क्या टॉपिक हैं? इंग्लिश है, जीएस है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर हो गए, जे एंड के पोर्शन हो गया, इंडियन पॉलिटी का एक टच हो गया, ये सब मेंशन है। ठीक है, कंप्यूटर है और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है। अभी हम डिस्कस करेंगे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का 10 मार्क्स का पोर्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो दी गई है वो ट्रू है? इट हैज़ ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, इट एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट एक्ट एज द कोर्ट ऑफ लॉ, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, देखो जो आपका हाई कोर्ट है इसको हम लिखते हैं OAJ। मतलब इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, एपिलिएट भी है और जुडिशियल जो है रिव्यू की पावर भी है। तो यहाँ पर तीनों इसके आंसर होंगे। ये जो है ना, ये तीनों, ये डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, ये वन शॉट है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फटाफट आंसर्स मार्क करिए और अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में, अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है। एक तो सिटीजन होना चाहिए, रिपीटेड जूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ नॉट पार्लियामेंट बट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कहीं पार्लियामेंट में नहीं लिखा है। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पर गलत है, तो 2 यहाँ पर सेकेंड जो है आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ जज एंड एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन। प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है। कब बना सकता है? इसके 3 शर्तें हैं बनाने की। एक तो चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली हो, जैसे रिटायरमेंट या डेथ के बाद। ठीक है, सेकंड चीफ जस्टिस टेम्पररी लीव पर हो, जैसे छुट्टी या बाहर गए हों। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होता है, गेस्ट लेक्चरर्स को बुलाया जाता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस अपना काम करने में असमर्थ हो, या जैसे मतलब कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं। फोर्थ आंसर है। Salary and allowances of the judges of the High Court of the state are charged on which one of the following funds। तो यहाँ पर कौन से कंसोलिडेटेड फंड तो होता ही है। एक कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक हम पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जिन्होंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी होगी उनको तो पता होगा ये, जिन्होंने इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी है उनको तो ये टर्म से फैमिलियर होंगे वो। मतलब जो स्टेट का फंड होता है ना, स्टेट का खजाना कह लो या स्टेट का फंड कह लो, उसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहते हैं। और इंडिया का जो खजाना है, जो फंड है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के लिए होता है स्टेट का। अब तो यूटी है, खैर ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया यहाँ पर हाई कोर्ट, तो यहाँ पर आएगा फिलहाल के लिए स्टेट। यहाँ चलो अब तो यूटी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। बताओ
क्या आएगा? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली कहाँ है? दिल्ली में है, होता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो जो चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट की परमिशन से देश की किसी और जगह भी सुप्रीम कोर्ट जो है बेंच लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आएगा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये हेड होता है, इसको इजाज़त दी गई है कि ये शिफ्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के उस पे। The action of a judge to withdraw himself from a case in which his bias to one of the parties may be called into question is known as, जब किसी जज को लगे कि वो किसी केस में, ठीक है, यानी कि किसी केस में न्यूट्रल या बिना पक्षपात किए नहीं रह पाएगा, या लोग उसकी मतलब तरफदारी पर सवाल उठा देंगे या कहेंगे कि वो मतलब वो सोचेगा कि मैं खुद ही इस केस से अलग हो जाऊं, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? रिक्यूजल कहते हैं। कि उसको लगे कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है या लोग उस पर संदेह करेंगे, शक करेंगे, तो खुद ही क्विट कर देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव अ कॉमन हाई कोर्ट? कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हाई कोर्ट है इनकी, जो कि कॉमन है। The disputes regarding the election of the president and vice president of India can only be decided by the, ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। विच डिस्क्राइब द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू होता क्या है कि जो कोई लॉ बना है हम उसको चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। अ कोर्ट डिक्लेयर अ लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। The final decision in case determining the right of parties and the reasoning for this decision given in a court is known as, तो ये होता है जजमेंट। कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब हम, जो कि है आपका 15 मार्क्स का। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्कस होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और एंड में आउट ऑफ 80 अपना जो स्कोर है वो जरूर मेंशन करना। इन MS पावर पॉइंट डैश हेल्प्स यू कॉपी ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन थीम एंड यूज इट इन अनदर, तो क्या आएगा? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक टूल है जो किसी एक टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का जो डिज़ाइन होता है फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे पर लगा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक PPT बनाई, फर्स्ट स्लाइड, अब मैंने ऐसी 100 स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है, मैंने 1 सेकेंड, मैंने 100 स्लाइड्स बनाई हैं, तो मैंने जो फर्स्ट स्लाइड पे फॉर्मेट रखा है मुझे चाहिए कि यही सेम फॉर्मेट बाकी स्लाइड्स पर भी हो। तो अब 100 स्लाइड्स पे करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्मेट पेंटर यूज़ करूँगी। जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मेट यूज़ किया था वो ऑटोमेटिकली सब पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने लोगो लगाना होता है तो लोगो के केस में हम क्या यूज़ करते हैं मुझे बताना। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लाइड पे मैंने ऐसे JKCS का लोगो लगाया, ये मुझे 100 स्लाइड्स पर सेम लोगो अप्लाई करना है, तो मैं किस उसको करूँगी, ठीक है, मुझे बताना ये चीज़। ये पेपर में आई थी, मैंने बताई भी हुई है, आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है इसका। व्हाट सर्विस इज़ UPI एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ? UPI किसका एडवांस्ड वर्जन है? IMPS का। IMPS जो है ये एक सिस्टम है जिससे तुरंत पैसे ट्रांसफर होते हैं, बट ये काफ़ी स्लो था, ठीक है। और जो UPI है भी एक सिस्टम है जो तेज़ काम करता है, बट बेसिक जो है इसी पर डिपेंड है। ये वर्जन जो है ये ईजी है, स्ट्रॉन्ग है, बट डिपेंड करता है ये IMPS पर। Which of the following is an example of G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सर्विस? तो ई गवर्नेंस कभी कभी टॉपिक आ जाता है सेपरेट भी कंप्यूटर में, तो ये क्वेश्चन देख लो। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब होता है गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन्स को क्या करती है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ऑनलाइन सर्विस में क्या प्रोवाइड करेगी? जैसे हम बिल्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं वेबसाइट पर जाकर या ऑनलाइन, ठीक है, तो वो G2C में आता है सारा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच का काम है, यानी कि G2G गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच का पहला। सेकंड जो है सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये भी ऑफिसेज के बीच ही काम होता है, ये भी G2G है। और डिजिटल पेमेंट पोर्टल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये जो है इसमें क्या है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। और ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग जो है ये आपकी आती है, इसमें आम सिटीजन ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं, तो D यहाँ पर इसका आंसर होगा, जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। अ डैश इंक्लूड ऑल ऑनलाइन एक्टिविटीज दैट आर रिकॉर्डेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एंड डैश इज द टेक्निक दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स, तो क्या आएगा इसका आंसर? मुझे बताओ पहले,
डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जैसे हम कोई भी गूगल पे सर्च करते हैं, वो आपको हिस्ट्री में देखना, वो हिस्ट्री में रह जाता है, फिर हम उसको हिस्ट्री से डिलीट करते हैं, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ रह जाता है, जैसे हमें बार बार वही चीज़ फीड्स में दिखती है, तो दैट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट के निशान रह जाते हैं। इंटरनेट पर की गई एक्टिविटीज़ का जो है रिकॉर्ड रह जाता है, जैसे गूगल सर्च करना, इंस्टाग्राम ऐप भी यूज़ करना। डेटा माइनिंग होती है जब बहुत बड़े डेटा, लार्ज डेटा सेट्स से यूजफुल इंफॉर्मेशन या पैटर्न निकाले जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। अब देखो, जैसे हमने कोई चीज़ सर्च की गूगल पे, या मैंने इंस्टा की फीड में कोई चीज़ डाल दी, तो मेरा जो है वो डेटा का फुटप्रिंट रह जाएगा। अब उस फुटप्रिंट से इन्फो ले लेकर ये मुझे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन देखा कि मुझे परचेज़ करना है, मैं उसको सर्च कर रही थी, देख रही थी। अब ये डेटा माइनिंग से क्या होगा, डेटा माइनिंग से वही चीज़ मुझे आईफोन से रिलेटेड चीज़ें दिखती रहेंगी अपनी फीड में, दैट इज़ डेटा माइनिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट, व्हाट डज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम डू। क्या करता है, ये करता है ALU करता है कैलकुलेट प्लस लॉजिक, तो परफॉर्म अरिथमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन। DPI क्या होते हैं तो पता ही होगा आपको, डॉट्स पर इंच। The use of various mathematical techniques to provide security services such as confidentiality, data integrity, entity authentication, and data origin authentication is called cryptography. क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें डेटा को सीक्रेट और सिक्योर बनाया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन यूज़ ना कर सके, ठीक है। इसको सीक्रेट बनाया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है इसको यूज़ ना कर सके। कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन रैम, बहुत फास्ट होती है और ये CPU के बहुत पास होती है, करेक्ट है। रैम, मैंने रैम और रोम का डिफरेंस आपको बताया था, लर्न करने का आसान तरीका। इस ए को वी बना दो, ये वोलाटाइल है, ये तो उड़ जाएगा, यानी कि बिजली जाने के साथ ये उड़ जाएगा। ये नॉन वोलाटाइल है, ये तो गलत है, ये तो वोलाटाइल है। और रोम जो है ये किस लिए, इसमें ये तो परमानेंट है, बिजली के साथ लेना देना नहीं है। और इसमें क्या होता है, रोम में परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं, जैसे आप लगा लो बियोस, फर्मवेयर, ये सब। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ये हमने मैच करना है HTTP, ठीक है। HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर, सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना आप। इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट। Consider the following statements regarding operating system. Linux is an open source operating system and operating system act as an interface between user and hardware. ये तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट तो इसी की डेफिनेशन है। MS Word इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर ये गलत है। Linux ओपन सोर्स है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। MS Excel क्या करता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है और स्प्रेडशीट है, तो इसका आंसर है ए पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, तो क्या आएगा यहाँ पर, फिशिंग क्या होता है, मैं फेक ईमेल या मैसेज भेजकर पासवर्ड या OTP, बैंक डिटेल्स जो हैं वो निकाली जाती हैं। और फायरवॉल तो प्रोटेक्शन करता है, ये स्पीड थोड़ा इंक्रीज करता है, ये सिक्योरिटी डेटा है, प्रोटेक्ट करता है ये। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस विद देयर करेक्टरिस्टिक्स। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। SSD, DVD, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गूगल ड्राइव है ना, कभी आप देखना, आप अपने फ़ोन में ना हैवी हैवी लाइक वीडियोस, ठीक है, डालते जाना, तो आपकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। आजकल तो गूगल ने अपना मतलब GB के तौर पे वो स्टोरेज सेल भी करते हैं। आप कुछ स्टोरेज जैसे 15 GB आप परचेज भी कर सकते हो मंथली, ताकि आपका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो वहाँ पर जब ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ पर आता है गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज इज रिलेटेड टू गूगल ड्राइव, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी अभी ये ऑप्शन आया था। तो गूगल ड्राइव जो है ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होती है। आजकल आपको 15 GB या उससे ज़्यादा जिसे भी हिसाब से परचेज करना हो, तो आप मंथली या ईयरली आप परचेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा ए पार्ट आंसर। SSD आ गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, DVD आ गया आपका ऑप्टिकल स्टोरेज, गूगल ड्राइव आ गया क्लाउड,
और पेन ड्राइव जो है ये फ्लैश मेमोरी है। ये पहले पहले वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन आता था, फ्लैश मेमोरी डिवाइस बताओ, दैट वाज पेन ड्राइव। नेक्स्ट, consider the following statements regarding MS Excel formulas and functions. The formula sum A1 is to A5 is used to add the values from cell 1 A1 to A5। A1 to जो A5 होता है ना, वो सारी वैल्यूज को ऐड करता है, जितनी वैल्यूज होंगी यहाँ तक सबको ऐड करता है। बट जो मैंने दूसरा बताया था वो फिल्टर करता है, हिडन वैल्यूज को नहीं करता कैलकुलेट, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। फंक्शन जो है रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन द रेंज, हाईएस्ट वैल्यू नहीं बल्कि एवरेज निकालता है। ये एवरेज है ना, तो एवरेज ही निकालेगा, तो ये गलत है। एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिंस विद एन इक्वल साइन, एक्सेल में हर फॉर्मूला जो है साइन से स्टार्ट होता है, तो ये ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, ये देखो आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। मैक्स क्या देगा, लार्जेस्ट वैल्यू देगा। मिनिमम क्या देगा, स्मॉलेस्ट। काउंट क्या देगा, काउंट और इफ क्या करते हैं, काउंट और इफ जो है ये इफ देता है लॉजिकल टेस्ट और काउंट करता है न्यूमेरिकल एंटिटीज को। ए यहाँ पर आंसर है। अब हम करेंगे जीएस के क्वेश्चंस, 25 मार्क्स की है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, देन J&K बेस्ड, ठीक है। Consider the following statements. India hosted the G20 summit in 2023. The headquarters of G20 is located in New Delhi. तो यहाँ पर जो G20 समिट है वो होस्ट किया गया है, बट हेडक्वार्टर्स यहाँ पर नहीं है। ए सही है। जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था, किस साल में, 2017 में। इंडिया पार्लियामेंट बाई कैमरल है क्योंकि टू सम एक्सटेंट उन्होंने इंडियन पॉलिटी का भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, बेसिक, तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए ये भी। इंडियन पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। राज्यसभा परमानेंट है, हाँ ठीक है ये दोनों स्टेटमेंट्स। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है आपका आर्टिकल 32 में। मतलब कि अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम अपील लगा सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बिम्स्टेक समिट 2026। तो यहाँ पर क्या आएगा, काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल कनेक्टिविटी रिमेन्ड मेजर डिस्कशन पॉइंट। बिम्स्टेक मेनली फोकसेस ओनली ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस। ऐसा नहीं है, सिर्फ मिलिट्री पे नहीं करता है वो, ये तो करता है बट सिर्फ मिलिट्री कहना, ओनली ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस गलत है। ये सब पर फोकस करता है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो, टूरिज्म हो, एनर्जी हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। Which Indian organization launched important space related missions and satellite projects in 2026? तो ये इसरो ने किया था। Consider the following statement. India strengthened semiconductor manufacturing initiatives in 2026. Semiconductor chips are mainly used in agriculture only. तो यहाँ पर जो है इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है, ये सही बात है, बट ये ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करंट स्पोर्ट इवेंट ऑफ 2026। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज scheduled to be hosted jointly by 3 countries. Canada is one of the host nations. तो क्या आएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज scheduled, तो यहाँ पर दोनों आएंगे क्योंकि जो फीफा का वर्ल्ड कप है 2026 का, उसको तीनों देशों द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा और कनाडा जो है वन ऑफ द होस्ट नेशंस है। बाकी दो कौन से हैं बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एसोसिएटेड विद एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि इंडिया अपने जो संबंध हैं, चाहे वो मतलब आप लगा लो ट्रेड के हो गए, सिक्योरिटी के हो गए, कल्चर या बिजनेस के हो गए, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि कौन से नेशंस, जैसे आपका आ गया थाईलैंड, वियतनाम,
सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। Which international organization released the 2026 Global Economic Outlook report discussing slowing world trade growth? तो ये IMF ने किया, यही रिलीज करती है रिपोर्ट। ये इकोनॉमी पर क्या करती है, हमारे जो देश की इकोनॉमी है उस पर नजर रखती है और रिपोर्ट देती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2026 इंडिया स्ट्रेंथन्ड कॉपरेशन इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग विद विच कंट्री? तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग किस कंट्री के साथ इंडिया ने किया है स्टार्ट? दैट इज जापान। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग डिस्कस्ड इन 2026? तो ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। India signed a renewable energy agreement in 2026 with which Gulf nation? तो इंडिया ने 2026 में किसके साथ, कौन से गल्फ यूएई के साथ साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी का एग्रीमेंट? सी। Which Indian organization successfully tested an advanced hypersonic technology system in 2026? तो ये किया है DRDO ने। In 2026, which nation became India's strategic partner in the Indian Middle East Europe Economic Corridor discussion? तो इंडिया जो है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि IMEC, ठीक है, एक बड़ा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ग्रीस। Which international conflict continued to impact global oil prices? अभी जो रिसेंट चल रहा है ये रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, ठीक है। India's digital payment system UPI expanded its services in 2026 to which European country? तो कहाँ एक्सपैंड की है? ग्रीस में। और मुझे बताओ कि इंडिया का जो UPI सिस्टम था सबसे पहले कहाँ आया था? यूरोप में, और कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। इंडिया का UPI सिस्टम यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में आया था, ताकि जो इंडियंस वहाँ आ रहे हैं या NRIs आ रहे हैं वो ईजिली डिजिटल पेमेंट के थ्रू अपना जो है पेमेंट वगैरह कर सकें। मुगल रोड कनेक्ट द कश्मीर वैली विद विच रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन? तो मुगल रोड करती है रजौरी पुंछ को। अच्छा मुझे बताना कि चिंगस फोर्ट कहाँ लोकेटेड है? आपका J&K कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंगस फोर्ट कहाँ लोकेटेड है और इसका नाम चिंगस क्यों पड़ा? चिंगस इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, मैं इतना बता देती हूँ। किस राजा की इंटेस्टाइन वहां रखी गई थी प्रिटेंड करने के लिए कि उनकी डेथ नहीं हुई है, तो वहां से उनको लाया गया था और चिंगस नाम इंटेस्टाइन से चिंगस पड़ा था। किस एरिया में है और क्या कहानी है बताओ कमेंट सेक्शन में। The exercise Dharm Guardian 2026 was conducted jointly between India and किसके बीच में कंडक्ट हुई है? जापान में। इंडिया और जापान की आर्मीज के बीच होने वाली जो जॉइंट मिलिट्री, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका पर्पस होता है दोनों देशों की जो सेना होती है उसको मिलिट्री ट्रेनिंग और चीजें जो हैं वो सिखाई जाती हैं, ठीक है। Which river project in Jammu Kashmir renamed important for hydroelectric power generation 2026? तो ये है आपका सलाल प्रोजेक्ट जो है चनाब रिवर पे, इसका रिवर इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंडली इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? रियासी में। टहरी का कौन सा रिवर है बताओ? लास्ट पेपर में हमने डिस्कस किया था। लोकेशन है इसकी उत्तराखंड और रिवर है इसका, रिवर क्या है? रिवर है इसका भागीरथी। हीराकुंड कहाँ पर है? हीराकुंड
उड़ीसा में। रिवर कौन सी है, रिवर का नाम बताओ। भा भाखड़ा नंगल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कौन से रिवर पर है, सतलुज पे। और सतलुज के बारे में हमने लास्ट पेपर में, पेपर 2 में क्या करंट में पढ़ा था, बताओ। फॉर रिवीजन पर्पस ही बता दो। In 2026, India's Chandrayaan related research focused mainly on, तो चंद्रयान है, चांद से रिलेटेड है, यानी लूनर सरफेस स्टडीज है, उसके बारे में मिनरल्स क्या प्रेजेंट है, पानी वगैरह सब सर्च करते हैं। Which organization launched new guidelines in 2026 regarding global artificial intelligence safety standards? तो ये है आपका यूनेस्को। यूनेस्को ने ये जो दिए हैं। Zojila Tunnel project will improve connectivity between कश्मीर एंड, किसकी कनेक्टिविटी, लेह लद्दाख की, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 14.15 किलोमीटर ये लॉन्ग है। Which Indian ministry launched a major campaign in 2026 to promote digital literacy in rural areas? That is Ministry of Education. Which country partnered with India in 2026 for cooperation in green hydrogen and clean energy projects? So that is ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ना अपना स्कोर आउट ऑफ 80 आप कितना स्कोर कर रहे हो उसको मेंशन करना ज़रूर, और किन टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए उस पर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। यहाँ पर अब हम इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश पोर्शन आपका है 30 मार्क्स का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। फिल इन द करेक्ट प्रेपोजिशन। और इंग्लिश के ना आपको ग्रामर के डिटेल लेक्चर्स चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में। और बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ऐप पर आपको और भी सारे जितने भी ग्रामर के पोर्शन है, सारा पूरा फाउंडेशन से स्टार्ट कर कर अप टू प्रैक्टिस सेशन उसके करवाए हुए हैं। तो ऐप पर जाइए और वहाँ से वो कोर्सेज जो हैं इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर करवाया हुआ है। द मैनेजर वॉज एंग्री डैश द एम्प्लॉयज फॉर अराइविंग लेट ऑन विद एट बाय। तो एंग्री के साथ विद यूज होता है, तो यहाँ पर बी पार्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म। बाय नेक्स्ट मंथ शी डैश द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ लगेगा फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, सब्जेक्ट विल हैव, ये है सी। कंप्लीट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रेजेंट है, कंप्लीटेड पास्ट है, और यहाँ पर हैज कंप्लीटेड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें चाहिए फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव कंप्लीटेड। डिटेल लेक्चर्स के लिए आप ऐप पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पीपल, एक सेकेंड, ठीक है, हमने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो जो पीपल है वो क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ इंग्लिश को, तो यहाँ पर आएगा इंग्लिश, प्रेजेंट है इज, स्पोकन थर्ड फॉर्म, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ए पार्ट इसका आंसर है। किनके द्वारा बोली जाती है वो तो ऑब्वियस है, लिखने की जरूरत नहीं है एंड में पीपल। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो क्या आएगा, ही इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज हो जाएंगे दैट में, आई सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क।
एकोमोडेशन तो आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं, बट इसमें जो है थोड़ा डाउट रह जाता है, CCM आता है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। ये बहुत बार प्रैक्टिस करवा दी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल रहता है कि जब भी नाइदर नॉर यूज होता है तो नॉर के साथ वाला और वर्ब से पहले जो वर्ड यूज हुआ होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, स्टूडेंट्स, यानी कि एस लगा है, प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, हैज भी नहीं लगेगा, वॉज भी नहीं लगेगा, सिंगुलर है, आर लगेगा। तो यहाँ पर आएगा आर विलिंग, सी आंसर है। अगर यहाँ पे होता नॉर द स्टूडेंट तो क्या लगता, अगर यहाँ होता नॉर द स्टूडेंट सिंगुलर होता तो फिर हम लगा सकते थे हैज, इज, वॉज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिनोनिम चाहिए। सिनोनिम क्या हुआ, सिमिलर मीनिंग वाला। तो केयरलेस तो नहीं होगा, वीक भी नहीं होगा, एंग्री भी नहीं, थॉरो होगा। हिट द नेल ऑन द हेड, इडियम का मीनिंग क्या हुआ, बिल्कुल सही बात कहना। डैमेज समथिंग नहीं है, वर्क केयरलेसली नहीं है, मिस एन अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो स्पीक एग्जैक्टली राइट है। फिल इन द करेक्ट प्रेपोजिशन, शी हैज बीन सफरिंग डैश फीवर सिंस मंडे। तो क्या आएगा, देखो जब कोई बीमारी की बात होती है हम यूज करते हैं कॉमनली फ्रॉम या फिर कुछ केसेस में विद जब आता है बीमारी के साथ सफरिंग होना, ठीक है। विद तब आता है जब हम कहते हैं कि डिजीज के साथ कोई इंसान सफरिंग भी कर रहा है, ठीक है। बाय गलत है, एट गलत है। फ्रॉम जो है मोस्टली डिजीजेस के केस में हम फ्रॉम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं फ्रॉम डिजीजेस के केस में। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर सी पार्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, तो कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हुआ है, हैड बीन और आईएनजी भी है। ये देखो पास्ट है, परफेक्ट है और आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, द रिजल्ट्स फ्यूचर है, विल बी थर्ड फॉर्म अनाउंस टुमारो, तो बी यहाँ पर आंसर है। इनडायरेक्ट में करना है इसको। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर आएगा, अब टीचर क्या करती है, स्टूडेंट को एडवाइस करती है, तो एडवाइस द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, ही कुड नॉट, हम सहन नहीं कर पाए, तो सहन के लिए कौन सा होगा, ये वाला पेयर होगा। सो ही गेव अ लाउड रोर, मतलब चिल्लाना, ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका आंसर है। अ बुके ऑफ रोजेस डैश प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो यहाँ पर बुके ऑफ रोजेस हैव। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, द चाइल्ड हाइड हिमसेल्फ डैश द बेड, क्या आएगा, नीचे छिपा दिया ना, तो बिनेथ आएगा नीचे। अपॉन होता है ऊपर, अगेंस्ट होता है टच में, मतलब थोड़ा ढासना वगैरह लगाने में, ठीक है। बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, पास में, तो यहाँ पर बिनेथ आएगा। करेक्ट टेंस देखना है हमने, इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही डैश द एग्जामिनेशन, तो ये पास्ट का कुछ इमेजिनेशन है तो उसमें वुड ही यूज करते हैं, वुड हैव पास्ट। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हु रोट दिस पोइम, तो क्या आएगा, हु यहाँ पर क्या है, हु सब्जेक्ट है, रोट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और दिस पोइम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हु रोट दिस पोइम, तो यहाँ पर आएगा बाय हुम वॉज दिस पोइम रिटन। यहाँ पर देखो शी सेड कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो जब भी WH वाले क्वेश्चन ना हो, अगर तो WH हो वही पैटर्न रिपीट होता है, अगर WH नहीं है तो इफ लगता है, यस नो क्वेश्चन टाइप में इफ लगता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है नरेशंस में।
अब यहाँ पर देखो, शी आस्क्ड इफ आई कुड, यहाँ पर आएगा इफ, यू प्रोनाउन हो गया आई में, कैन का हो गया कुड, सॉल्व दिस का दैट, प्रॉब्लम। सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, सिमिलर मीनिंग देखना ना हमने, तो वो होता है ऑनेस्ट। कैन यू इमेजिन डैश, तो यहाँ पर आएगा हाउ क्यूट दे आर, हाउ क्यूट आर दे, हाउ क्यूट, हाउ दे आर क्यूट तो होता नहीं है, आर दे क्यूट ऐसे भी नहीं आएगा, हाउ क्यूट दे आर, ठीक है। क्लॉज निकालना है। When I was dating Diana, I had an accident. कब हुआ, मतलब कब एक्सीडेंट हुआ। When क्या बताता है, टाइम को शो करता है ना, तो ये आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मतलब ये बता रहे हैं कि कब हुआ एक्सीडेंट जो है, कब हुआ, तो when टाइम को बताता है, तो ये होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। Find out the clause of the underlined part of sentence. How he behaved was not acceptable. तो ये आएगा noun clause. Which of the following sentences correctly uses a comma with the coordinating conjunction? तो जब दो complete sentences को coordinating conjunction but, coordinating conjunction आपके आ गई but, and, और, so, एक्सेट्रा, ठीक है, से जोड़ा जाता है, तब कंजंक्शन से पहले हम यूज करते हैं कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन यहाँ बट है, बट के बाद नहीं आएगा, बट से पहले आएगा, तो बी आंसर है। यहाँ 2 लगा दिया है, यहाँ 8, तो ये गलत है। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द पावर वेंट आउट, तो जब बिजली गई मैं काम कर रहा था, मतलब एक छोटा एक्शन है, एक बड़ा एक्शन है, तो बड़ा पास्ट कॉन्टिन्यूस में was doing. He dash be at home now. He usually comes back by 6 PM. तो यहाँ पर आएगा must, क्योंकि उसे आना ही आना है। इसके जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं ना इंग्लिश कंपोनेंट के, आपको सारे ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप पर पूरा डिटेल्ड इंग्लिश के लेक्चर्स जो हैं वो हैं, और उसमें पूरा लेटेस्ट पैटर्न फॉलो किया गया है। अभी टाइम नहीं है, ये 1 शॉट वीडियो है, तो इतना टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। अभी हम MCQ टाइप में ही डिस्कस करेंगे इसको। ही डिसाइडेड डैश हिज इनकम बाय डैश अ प्राइवेट ट्यूशन, तो डिसाइडेड के साथ हम हमेशा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मतलब इन्फिनेटिव, और बाय के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यानी जिरंड यूज करते हैं, तो उस हिसाब से ये आएगा ऑप्शन। नंबरिंग यहाँ पर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। 76 क्वेश्चन ही 77 है, ठीक है। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज 5 years old, तो ये आएगा गुड। डैश थीव्स इन हर हाउस शी स्टार्टेड डैश, तो ये आएगा ऑन सेइंग शी स्टार्टेड शाउटिंग। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड यूलोजिस्टिक, तो यूलोजिस्टिक होता है किसी की प्रेज करना। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एबेट, तो एबेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को क्या करना, बताओ। ये अब आप मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में, और आउट ऑफ 80 नेगेटिव मार्किंग लगाकर आपने कितना स्कोर किया उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन के आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।